परफॉर्मेंस क्लास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो है ट्रायंगल। और ट्रायंगल में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आखिर ये ट्रायंगल जो है बेसिक कॉन्सेप्ट पहले इसका क्या है। बेसिक कॉन्सेप्ट के बेसिक अगर बात कर लें तो जैसे आपको पता है कि ट्रायंगल एक ऐसा पॉलीगन होता है जो 3 लाइन सेगमेंट से इंक्लोज रहता है और इसमें 3 वर्टेक्स होते हैं, फिर साइड्स होते हैं। तो आज हम लोग पहले पढ़ते हैं 9th के टॉपिक में भी आपने पढ़ा होगा कॉन्ग्रुएंस के बारे में, लेकिन 10th में हम लोग को सिमिलर के बारे में पढ़ना है। तो ट्रायंगल में पहले कॉन्ग्रुएंस समझ लेते हैं। तो कॉन्ग्रुएंस के लिए आपका ये जो कॉन्ग्रुएंट है, कोई भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होगा, तो जब वो शेप और साइज दोनों में सेम होगा, यानी उसका शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे आपका ये एक ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल ये है, दोनों का शेप सेम है। शेप सेम है मीन्स दोनों ट्रायंगल है और दोनों का साइज भी सेम है। तो अप्रॉक्स में इसको हम ये आपका कॉन्ग्रुएंस हो गया। और अगर हम सर्किल की बात कर लें तो सर्कल में अगर ये सर्कल है जिसका कि रेडियस है आपका 2 मीटर का और एक दूसरा सर्किल भी है जिसका भी रेडियस है 2 मीटर का, तो ये भी आपका जो है कॉन्ग्रुएंट में आ जाएगा क्योंकि इसके रेडियस सेम है। अब अगर हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाए जो कि हमको क्लास 10th में पढ़ना है वो है सिमिलर। सिमिलर के लिए रूल क्या कहता है, सेम शेप, यानी यहाँ पे जो है साइज मैटर नहीं करता है। इसमें था शेप के साथ साइज भी मैटर करता था, दोनों सेम होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिमिलर में केवल शेप सेम होना चाहिए। तो जैसे अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखें तो ये एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है, तो ये दोनों सिमिलर माने जाएंगे। ये एक सर्कल है और ये भी एक सर्कल है, ये दोनों सिमिलर माने जाएंगे। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर हो गया कि कॉन्ग्रुएंस और सिमिलर में कि कॉन्ग्रुएंस के लिए शेप और साइज दोनों मैटर करता है और सिमिलर में केवल शेप मैटर करता है। अब आइए पॉलीगन के लिए इसको समझते हैं। तो रूल्स फॉर पॉलीगन यानी सिमिलर के लिए कोई भी पॉलीगन सिमिलर कब होगा, तो फर्स्ट कंडीशन कह रहा है कि ऑल द कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और यहाँ पे दूसरा पार्ट जो है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स को समझ लेते हैं पहले। तो जैसे कि आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये आपका एक स्क्वायर है और आपका ये दूसरा स्क्वायर है। इस स्क्वायर में आपको पता है कि स्क्वायर के ईच एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे इसका साइड जो है वो 6 मीटर रख लेते हैं, इसमें यहाँ पे हम 3 मीटर रख लेते हैं। तो यहाँ आप देखिए पहला जो रूल है पॉलीगन के लिए वो पहला क्या है कि ऑल द कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी अगर हम इसका नाम दे दें A, B, C और D और यहाँ पे हम नाम दे दें M, N, O और P, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात करें तो A के लिए M हो गया और B के लिए N हो गया। तो इसी बेसिस पे हम इसको सिमिलर लेके चल सकते हैं कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया। फर्स्ट कंडीशन कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सेकेंड कंडीशन क्या है कि ऑल द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो, या इसको प्रोपोर्शन भी कहते हैं। तो सेम रेशियो और प्रोपोर्शन से मतलब यहाँ पे यह है कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के लिए, जैसे AB है और उसके बाय में आपका हो जाएगा MN। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये आपका है 6 और ये आपका है 3, तो टोटल हो गया 2/1। सेम कंडीशन जब इसके लिए लीजिएगा BC/NO तो वो भी वही होगा, CD/OP ये भी यही होगा और DA/PM ये भी यही होगा। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि कोई भी दो पॉलीगन जो है वो तब सिमिलर होते हैं जब उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, और दूसरा कंडीशन उसमें नंबर ऑफ साइड्स इक्वल हो, और वो नंबर ऑफ साइड्स इक्वल हो इस तरह से कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियो हो वो प्रोपोर्शन हो। तो यहाँ पे ये सिमिलर और कॉन्ग्रुएंस को हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि थेल्स थ्योरम कैसे प्रूव करते हैं, कैसे उसको जो है प्रूव कर सकते हैं। क्लास 10th के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। धन्यवाद।